राधे राधे श्री हरिवंश प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। अभी अभी हमने श्री कृष्ण भगवान जी का जन्माष्टमी मनाई थी और अब हम मनाएंगे श्री कृष्ण भगवान जी की छठी। यह वही छठी माता है जो बिहार में छठ के रूप में पूजी जाती हैं। छठी माता को बच्चों की माता भी कहते हैं। हमारे यहाँ जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसकी भी छठी मनाई जाती है। वैसे ही हम अपने कान्हा जी की छठी भी मनाएंगे। सभी घर में, जिस घर में बाल गोपाल के रूप में श्री कृष्ण भगवान जी को पूजा जाता है, वह जन्माष्टमी के बाद छठी अवश्य मनाएं। और छठी में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियाँ और सभी वस्तुएं मैं आपको बताऊंगी अभी। और सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में खुद उठें, नहा धो के घर को साफ़ सुथरा करने के बाद आप लोग पंचामृत लेके श्री कृष्ण भगवान जी को नहलाएं, जिसमें पंचामृत में दूध, दही और दही बूरा, शहद और गंगा जल, जमुना जल होगा। उसके बाद हम श्री कृष्ण भगवान जी की, बाल गोपाल जी को अच्छे से लिटाकर उनकी तकिए पे उनकी मालिश करेंगे देसी घी से। यह मान्यता है कि देसी घी से मालिश अवश्य करनी चाहिए छोटे बच्चे की भी छठी के दिन, और अपने बाल गोपाल की भी हम बिल्कुल करें बच्चे की तरह मालिश। और पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। पीले रंग के वस्त्र पहनाने के बाद नज़रिए को पहनाना ना भूलें। नज़रिए हम भी अपने छोटे बच्चे को छठी के दिन नज़रिए पहनाते हैं, वैसे ही अपने बाल गोपाल को छठी के दिन नज़रिए ज़रूर पहनाएं। यह बहुत ज़रूरी है ताकि उनको नज़र ना लगे। और आज के दिन अपने आप बाल गोपाल अगर आप लाए हैं घर में पहली बार, तो उनका नामकरण भी कर सकते हैं। जैसे कि आप उन्हें लड्डू कह के पुकार सकते हैं, कान्हा, कृष्णा, वासुदेव, जो भी आपको नाम रखना है कान्हा जी का, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। अपने कान्हा जी को बांसुरी भी अवश्य भेंट करें, कुछ खिलौने भी आप भेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको छठी के दिन काजल ज़रूर लगाया जाता है ताकि वो नज़र से बचें। काजल लगाने के बाद उनकी छोटी सी चम्मच में आप बना सकते हैं काजल, और उनकी आँखों में भी लगाएं, और कानों के पीछे और पैरों के तलवे में भी ज़रूर काजल लगाएं। और रोज़ लगाएं, छठी से ही शुरू कर दें और हमेशा लगाएं, ताकि आपके लाला को, अपने बाके बिहारी को नज़र न लगे किसी की। और बलाएँ लेते रहें, नज़र उतारते रहें उनकी। सुंदर सुंदर पुष्पों से भी अपने कान्हा जी का श्रृंगार करें। ये श्रृंगार बहुत ज़रूरी है। श्रृंगार मतलब उनको पुष्प अर्पित करें, यह भी एक श्रृंगार का ही पार्ट होता है, पुष्प श्री कृष्ण भगवान जी का। अच्छे से फूल उनको, ताकि उनके पास सुगंध आती रहे फ्रेश फ्रेश। और इत्र भी ज़रूर लगाएं उनके लिए। उसके बाद अपने कान्हा जी को भी, अपने लल्ला को नज़र ज़रूर उतारें। नज़र उतारने के लिए हम लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, नून और राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप ले सकते हैं, उससे नज़र उतारें 7 बार। मैं लाल मिर्च से उनकी नज़र एंटी क्लॉकवाइज उतार रही हूँ, ताकि छोटे से कान्हा को, इतने सुंदर से कान्हा को कभी नज़र ना लगे किसी की। और ये जला दें, उसके बाद मैं इसे जलाऊंगी। उसके बाद आप, जब से जन्म हुआ है, जन्माष्टमी से लेकर छठी तक अपने, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उनको हम पालने में अवश्य झुलाएं। छठी का बहुत बड़ा महत्व है पालने में, झुलाने का। पालने में झुलाते झुलाते उनसे बातें करते रहें। जैसे हम छोटे बच्चे से बातें करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके लिए उनकी बलाएँ लेते रहें। और आप छठी के दिन खाने के लिए कढ़ी चावल का भोग लगाएं। कढ़ी चावल बहुत ज़रूरी है लगाने के लिए। माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। कढ़ी चावल का महत्व बहुत ज़्यादा है। कान्हा जी को कढ़ी चावल बहुत पसंद थे, क्योंकि जब वो छोटे थे छठी के दिन तो उनको कढ़ी चावल नहीं खिलाए जाते, लेकिन मैया उनको बार बार, यशोदा मैया बड़े होने के बाद उन्हें बार बार कढ़ी चावल खिलाती थी, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद थे। तो आप छठी के दिन कढ़ी चावल बहुत ज़रूर बनाएं। और आपसे राधा रानी श्री कृष्ण भगवान जी की, कान्हा जी की आरती करें। आरती बहुत अच्छे से गायन करें, पदों के साथ पद गायन करें। आरती करने के बाद, प्रभु जी की आरती करने के बाद आप फिर से उन्हें झूला खाना खा के, पेट भर के उनका फिर से झूला झूला सकते हैं। खाने में कढ़ी चावल का भोग छठी के दिन बहुत ज़रूरी है। सभी घर में छठी के दिन कढ़ी चावल अवश्य बनाएं। तो ऐसे छठी को आप मनाएं। तो सभी इसी प्रकार अपने घर में लाला की छठी मनाएं, और सभी को छठी की शुभकामनाएं। राधे राधे। छठी वीरवार को 21 तारीख को ही मनाई जाएगी, और छठी हमेशा शाम के समय मनाई जाती है। प्रभु को नहला दिलाने के बाद सुबह नहला के उनको तैयार करके, सुंदर वस्त्र पहना के पीले रंग के तैयार कर दें, फूल वूल अच्छे से लगा के, फूल माला, और पालने को अच्छे से सजा दें। और उसके बाद उन्हें झूला भी झुलाएं। और रात के समय छठी की पूजा करें। जो काजल लगाना है,
ये शाम के समय ही कढ़ी चावल का भोग लगाएं कान्हा जी को। शाम को ही उनकी छठी पूजा की जाती है। हमारे घरों में भी बच्चे होते तो छठी पूजा शाम को ही की जाती है। तो इसी प्रकार कान्हा जी की धूमधाम से भजन गाएं, कीर्तन करें, नाम जाप करें खूब सारा, और भगवान जी को रिझाएं प्यार से, प्रेम से, अपनी भक्ति से। घर में कीर्तन करें आधा घंटा कम से कम, और प्रभु का नाम जाप करें। तो इस प्रकार छठी मनाएं। राधे राधे।